हेलो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री के आज के लेक्चर में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे दो एग्जांपल्स के। ये एग्जांपल हमारी सीट नंबर 5 और 6 के एग्जांपल हैं जो मैंने सामने लिखा हुआ है, एग्जांपल 6 और एग्जांपल 7। बच्चों ने हमें व्हाट्सअप किया था कि सर ये दो क्वेश्चन हमें इसके सीट के नहीं बन रहे थे, तो मैंने पहले उसको डिस्कस करना। ये जो क्वेश्चन होते हैं ये मैंने जो आपको पिछले लेक्चर में जो आपको बताए थे, अलग अलग टाइप बताए थे, उसमें से टाइप 4 का जैसा ही पार्ट है, लेकिन इसमें एक आइडेंटिटी का यूज होता है। अब आइडेंटिटी का यूज होता है, उसको कैसे यूज करना है, क्या करना है, वो मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताता हूँ। इसमें आइडेंटिटी यूज होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आपको एक चीज ये पहचानना है कि जब भी स्क्वायर के क्वेश्चन आते हैं और नंबर्स आपके जैसे यहाँ पे कॉस की सीरीज है, यहाँ पे साइन की सीरीज है, तो ऐसे क्वेश्चंस में अगर आपको आंसर नंबर में दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे भी नंबर दिया हुआ है, तो आप एक ध्यान रखना कि इसमें ये आइडेंटिटी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 की यूज हो रही होगी। इस आइडेंटिटी की यूज करने के दो आपको ध्यान चीजें रखनी है। एक तो एंगल सेम होना चाहिए और दूसरा एक टर्म साइन का स्क्वायर होना चाहिए, एक टर्म जो है कॉस का स्क्वायर होना चाहिए, तब आप इन दोनों को मिला के 1 लिख पाओगे। इन दोनों एग्जांपल में आपको ये दिख रहा है कि ऊपर वाले क्वेश्चन में सारी चीजें कॉस में है और नीचे वाले एग्जांपल में सारी चीजें साइन में दे रखी हैं, यानी कि ऊपर वाले में साइन एब्सेंट है, नीचे वाले में कॉस एब्सेंट है। तो हमें साइन या जो चीज एब्सेंट है उसको पहले क्वेश्चन में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। इन्वॉल्व करने का तरीका ये होता है कि आप सबसे पहले जो यहाँ पे एंगल्स दे रखे हैं, जैसे ये आपको दिख रहा है कि π/8 एंगल है, ये एक एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है, आपको चेंज करना। मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री में 90 और 270 के साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम चेंज कर सकते हैं, जबकि 180 डिग्री और 360 के साथ में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज नहीं कर सकते। तो आपको एक यहाँ पे सारे पार्ट कॉस के दे रखे हैं, आप किसी को साइन में बदलना चाह रहे हो तो आपको ये देखना चाहिए कि उसको सपोर्ट मिलना चाहिए 90 या 270 डिग्री का। तो आप पहला काम हमेशा इन क्वेश्चनों में ये करोगे कि आप ऐसे दो एंगलों का पेयर देखोगे, मतलब ऐसे दो एंगल आपको देखने हैं जिनका सम या जिनका डिफरेंस 90 डिग्री हो या 270 डिग्री हो। ये आपको 90 और 270 डिग्री तब देखना है जब आपको कॉस को साइन में बदलना हो या साइन को कॉस में बदलना हो। अगर नहीं बदलना है तो फिर देखने की जरूरत नहीं है, तब तो आप 180 डिग्री भी दे सकते हो, 360 भी दे सकते हो। लेकिन इन क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना है कि जो जब हमें साइन का सपोर्ट इस क्वेश्चन में लेना है तो हमें ऐसे दो एंगल ऐसे खोजने हैं, एक ऐसा पेयर खोजना है जिसका सम या जिसका डिफरेंस 90 या 270 डिग्री होता है। तो मैं यहाँ पे आपको स्टार बना के लिख दे रहा हूँ कि जो इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो ये आइडेंटिटी, दूसरा सम और डिफरेंस, ये आपका होना चाहिए 90 डिग्री या फिर बोल सकते हैं 270 डिग्री, जिसको हम रेडियन के फॉर्म में π/2 और इसको हम 3π/2 कहेंगे। जो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इस एग्जांपल में जो एंगल दे रखे हैं वो पाई के फॉर्म में है, रेडियन के फॉर्म में है, तो हम रेडियन के फॉर्म में इसको लेके चल रहे हैं, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप देखो ये पहला चीज है। तो हम पेयर कैसे खोजेंगे, यहाँ π/8 है, वहां सबसे बड़ा, तो पेयर जनरली जो पेयर चलते हैं वो सबसे बड़े के साथ में सबसे छोटे का पेयर चलता है, ये एक जनरली चलता है। तो आप देखोगे सबसे छोटा π/8 है और सबसे बड़ा 7π/8 है, तो इनको ही हम पहले चेक कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे अलग से लिखा ये क्वेश्चन के लिए एग्जाम्पल 6 का जो पार्ट है कि आपने देखा कि एक एंगल π/8 है और एक हमने 7π/8 है। मैंने इन दोनों को ऐड करके देखा, ऐड इसलिए किया कि मुझे ऐड करके ये क्लियर दिख रहा था, ये 8π/8 आ जाएगा, तो यानी कि पाई आएगा। ठीक है, तो पाई आएगा तो हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट इसका नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें फिर बाद में दोबारा इसको चेंज करना पड़ेगा। तो मैं इसको अभी रहने देता हूं, क्योंकि हमें पाई नहीं चाहिए था, हमें साइन में बदलना है। तो हमें ऐसे दो एंगल का पेयर देखना है जिसका सम या डिफरेंस 90 या 270 डिग्री हो। ठीक है, अब हम ये बात करें इन दोनों के डिफरेंस की, तो डिफरेंस भी आप देख रहे हो कि डिफरेंस जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, तो मैं डिफरेंस के वही अभी छोड़ दे रहा हूं। अगर डिफरेंस आप लोगे तो 7π/8 माइनस π/8 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 6π/8 आएगा, ये 3π/4 लिखा जाएगा। तो ये आप देख रहे हो ये भी हमारा 90 के फॉर्म में नहीं है, तो हम इन पेयर को भी छोड़ देते हैं। इन पेयर से क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हमारे लिए क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, तो इस पेयर को अभी छोड़ देते हैं। ठीक है, अब हमने पेयर, अब दूसरा पेयर देखते हैं। भाई ये तो हमारा फ्लॉप हो गया पेयर यहाँ पे। अब दूसरा पेयर हम बनाते हैं π/8 और 5π/8 को। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें दिख रहा है 6π/8 आएगा, वो बाद में कैंसिल होके अपना 3π/4 आ जाएगा, तो वो भी अभी हम रहने देते हैं। इन दोनों को अगर ऐड करते हैं, ठीक है, इन दोनों को, तो हमें ये ज्यादा सही लग रहे हैं, ये और ये दोनों। इसमें सही लगने का रीजन ये है कि इस वाले पार्ट में आप देखोगे
कि π/8 लिखा हुआ है पहला, दूसरा है 3π/8, तो आपका रिजल्ट बन रहा है 4π/8, जिसको कैंसिल करने के बाद π/2 आएगा जो हमारे लिए सूट कर रहा था। ठीक है, तो इन दोनों का हम पेयर एक साथ रखेंगे, बाकी जो बचे हैं वो 100% आपस में पेयर बनाएंगे, तो उन्हीं को हम लिख देते हैं, तो वो भी चेक कर लेते हैं। अगला है 5π/8 और अगला है 7π/8, दोनों को ऐड किया तो जो एलसीएम सेम है तो ऊपर आएगा 12π/8, जिसको 4 से कैंसिल किया तो 3π/2 आ गया, ये भी हमारे काम का ही है ना, तो दोनों ही हमारे सही बन रहे हैं। तो हम दोनों को, इन दोनों को एक साथ रखेंगे। अब देखो साथ रखने का मतलब क्या होगा, क्वेश्चन हमने लिखा यहाँ पे cos स्क्वायर π/8, जब हमने इन दोनों का पेयर बनाया, यहाँ पे इन दोनों का पेयर बनाया, इन दोनों का पेयर बनाया, तो इस पेयर में से एक को तो आपको चेंज नहीं करना है, उसको आपको कांस्टेंट रखना है। तो आपने cos स्क्वायर π/8 को तो कोई चेंज नहीं किया, उसको एज इट इज रख दिया। दूसरा पार्ट जो यहाँ पे दूसरा एंगल ये जो लिखा हुआ है, इसको चेंज करेंगे इसके सपोर्ट से, इसकी वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। तो इसकी वैल्यू अगर निकालनी हो तो आप इसमें से इसको माइनस करोगे, तो आप लिखोगे यहाँ पे अगला पार्ट cos स्क्वायर, और इसको लिख देना इसकी जगह पे 3π/8 की जगह पे π/2 माइनस π/8। ये आपको माइनस करना नहीं है, बस आपको ये सपोर्ट लेना है 90 का, इसलिए ऐसा लिख दिया। ये हमने एक ब्रैकेट में लिख दिया। प्लस अगले वाले के पास आते हैं, अगले वाले में से दो पार्ट हैं, पेयर हमें मालूम है 3π/2 के लिए बन रहा था, तो हम इसमें से एक को फिक्स रखेंगे, तो cos स्क्वायर 5π/8 को मैंने फिक्स कर दिया, दूसरे की जगह लिख दिया cos स्क्वायर, और देखो क्या करेंगे 7π/8, 7π/8 की वैल्यू निकालोगे तो ये आपको इससे माइनस करना पड़ेगा, तो लिखोगे 3π/2 माइनस 5π/8, ऐसे लिखोगे। ठीक है, अब देखो इसका फायदा क्या होगा, ये हमारा पार्ट आएगा cos स्क्वायर π/8 प्लस, अब आपका स्क्वायर तो होता है पूरे का होल स्क्वायर, तो पहले हम स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए हटा लेते हैं। अब हमारा ये क्वेश्चन बन गया cos 90 माइनस थीटा, तो आपको मालूम है 90 के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट चेंज हो जाएगा, तो क्या बनेगा sin थीटा, थीटा कितना है π/8, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देना, तो क्या बन जाएगा sin π/8 और पूरे का स्क्वायर कर देना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसलिए पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, इसके बाद अगले वाले में आते हैं, ये पहले वाले से कोई मतलब नहीं है, जैसा है वैसे ही रहने देते हैं, इसमें आपने स्क्वायर को थोड़ा हटा दिया तो बन जाएगा cos 3π/2, 3π/2 मतलब 270 डिग्री, तो cos 270 डिग्री माइनस थीटा, तो 270 डिग्री के साथ चेंज होता है, तो क्या बनेगा यहाँ पे साइन, और एंगल आ जाएगा 5π/8। ठीक है, अब आप ये देखोगे cos 270 माइनस थीटा करने पर कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में tan होता है पॉजिटिव, cot होता है पॉजिटिव, तो cos तो बनेगा नेगेटिव, तो माइनस साइन आएगा, लेकिन स्क्वायर होने की वजह से वापस वो प्लस का हो जाएगा, लेकिन आपको तो मेंशन करना ही पड़ेगा। इसको सिस्टमेटिक लिखो, ये बन जाएगा cos स्क्वायर π/8 प्लस ये बनेगा sin स्क्वायर π/8। ठीक है, और प्लस अगले वाले में आते हैं, ये बनेगा cos स्क्वायर 5π/8 प्लस ये बन गया sin स्क्वायर 5π/8। अब आप देखो इसमें आइडेंटिटी यूज हो रही है, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे 1, इस आइडेंटिटी का यूज किया तो इसका आंसर बनेगा 1। इधर भी ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा एंगल सेम है, तो 1 आ गया, तो 2 आंसर आ गया। ये हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। तो आपको समझ में आ गया होगा, स्क्वायर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये आइडेंटिटी यूज होती है। हमें देखना पड़ता है कि अगर उसमें सारे क्वेश्चन पार्ट कॉस के हैं या सारे पार्ट साइन के हैं, तो आपको दो इन एंगल में चेंज करना है। उसके लिए आपको दो ऐसे एंगल को खोजना है जिनका सम या डिफरेंस 90 या 270 हो, उनको पेयर बना लेना, एक को फिक्स रख के दूसरे को चेंज कर लेना, एक को फिक्स रख के दूसरे को चेंज कर लेना, दूसरा चेंज होके अदर ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट में आएगा, दोनों आइडेंटिटी बनाएंगे, उसकी वैल्यू लिख देना, ये तरीका रहता है। ठीक है, तो आपको आ गया होगा समझ में, ये क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है। ये मैंने अभी उसमें पुराने वाली शीट क्वेश्चन में एग्जांपल्स नहीं कराए थे, मैंने कहा था जब तुम लोग क्वेश्चन करोगे तो इसमें फंसोगे, उस टाइम इसको डिस्कस करने में भी सही लगेगा। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे एग्जाम्पल 7, वो भी इसी से मिलता जुलता पार्ट है। ठीक है, तो उसमें भी आपको यही कॉन्सेप्ट याद रखना है कि हमें पेयर देखने हैं, आइडेंटिटी यूज करनी है, सम और डिफरेंस का कॉन्सेप्ट देखना है। देखने में आपको दिख रहा है कि ऊपर वाले क्वेश्चन में 4 टर्म दिए हुए थे, जबकि नीचे वाले क्वेश्चन में काफी ज्यादा टर्म है। ठीक है, तो ज्यादा टर्म है इसलिए आंसर भी थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि आइडेंटिटी के हिसाब से तो आंसर 1 आना चाहिए था, बट काफी बड़ा है। ठीक है, चलो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 7, इसका सोल्यूशन देखो क्या होगा। सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को इसका लिखा, तो लेफ्ट हैंड साइड में पहला पार्ट है sin स्क्वायर 5 प्लस अगला आएगा sin स्क्वायर 10
प्लस आएगा साइन स्क्वायर 15। फिर डेडेस करके मैंने कुछ और एंगल लिखे, जैसे लास्ट में लिखा है साइन स्क्वायर 90, उसकी वैल्यू लिख दी हमने 1 स्क्वायर, ठीक है। उसके पहले आएगा साइन स्क्वायर 85, उसके पहले आएगा साइन स्क्वायर 80 और उसके पहले आएगा साइन स्क्वायर 75, ठीक है। अब हमें बनाने हैं सही पेयर। कैसे पेयर बनेगा? 90 की जो वैल्यू हमें मालूम थी इसलिए मैंने 1 रख दिया, पेयर बनाने की जरूरत नहीं, 90 साइन 90 सबको मालूम 1 होता है, ठीक है। अब हमें पेयर बनाने हैं, 5 के साथ में आएगा 85, है ना, 5 और 85 का सम कितना है 90, तो एक पेयर ये बन गया। 10 को हमें ऐड करें 80 में तो बन जाएगा 90, तो एक पेयर ये बन गया। 15 को ऐड करेंगे 75 के साथ में तो 90 बनेगा, तो एक पेयर ये बन गया। बाकी बीच में आपको डेड डेज का मतलब हो गया 20 भी आएगा, 25 भी आएगा, 30 भी आएगा, टिल कहाँ तक आएंगे साइन स्क्वायर 70 तक, तो वो सब आपस में पेयर बनाएंगे, एक इधर का और एक लास्ट का पेयर बनाते जाएंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको पेयर को लिखता हूँ, तो ये पहला पेयर बना साइन स्क्वायर 5 प्लस लास्ट से आया साइन स्क्वायर 85, पहला पेयर आ गया। दूसरा बनेगा साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 80 का बन गया पेयर। फिर अगला पार्ट आएगा साइन स्क्वायर 15 और लास्ट से लिया साइन स्क्वायर 75, उसका पेयर आ गया, प्लस डेल डेस कर दिया, ठीक है। बहुत सारे पेयर आएंगे। अब आपको लास्ट में लिखना है +1। अब मुझे एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, ये पेयर बनेंगे कितने, तो आप बोलोगे सर 5 से लेके 90 तक आ रहा है, एक एपी फॉर्म हो रही है, 5 के बाद 10 है, तो अगर आप काउंट करो तो 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20, 20 के बाद 25, 30 आएगा, 35 आएगा, 40 आएगा, 45 आएगा, 50 आएगा, ठीक है, 55 आएगा, 60 आएगा, फिर आप बोलोगे 65 आएगा, 70 आएगा, 75 आएगा, 80 आएगा, 85 आएगा और 90 आएगा। कुल मिला के हमारे पास में 18 टर्म है। अगर आप ऐसे काउंट नहीं कर सकते, ये नंबर कम थे इसलिए मैंने काउंट कर दिया 18 टर्म है, अदरवाइज आपको एपी के सीरीज से पता करना पड़ता है, ठीक है। तो आपने देखा कि एक 90 की वैल्यू तो आपने लिख दी थी, तो ये कितने बचे यहाँ पे 17 टर्म बचे, ठीक है, यानी कि 17 टर्म बचे, मतलब 17 टर्म का मतलब हो गया हमारे पास में जो पेयर बनेंगे, बात को समझना, 17 टर्म है, जैसे एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, इस तरह से टर्म है, बट पेयर की बात करें तो पेयर कितने बनेंगे, पेयर 2 का होता है, तो 2 से अगर इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास में तो ये आ जाएगा 8 पेयर प्लस एक नंबर आपका, एक टर्म बचेगा। अब जो टर्म बचेगा वो टर्म होगा कौन सा, अब हम बात करते हैं। भाई आपने इधर से बड़े, अगला आएगा 20, 20 के साथ आएगा 70 का पेयर, फिर अगले बढ़ोगे 25, फिर आएगा 65, तो जब आप दोनों साइड से देखोगे तो आप देखोगे बीच में साइन 45 अकेला बचेगा, तो ये जो टर्म बचेगा यहाँ पे 1 टर्म, ये होगा आपका साइन 45, ये बचेगा, स्क्वायर का टर्म होगा, ठीक है। तो पेयर तो आपके ये 8 पेयर हो जाएंगे, एक टर्म मिडिल में बचेगा अकेला साइन स्क्वायर 45 प्लस 90 की वैल्यू आपने 1 लिख दी, ये आपको समझ आ गया होगा सभी को। अब हम इनको को क्या करते हैं, पेयर में आपने देखा 50 और ये 5 प्लस 85 मिलके हो रहा है 90, ठीक है। तो बड़े को चेंज करना, तो बड़े को जगह क्या लिख दोगे 90 माइनस 5, तो चेंज करो, साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 5, ठीक है, एक ब्रैकेट में आ जाएगा। दूसरा आपका बन जाएगा साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है बेटा, क्योंकि 10 प्लस 80 बराबर 90, तो 80 बराबर 90 माइनस 10, प्लस अगला बन जाएगा इसी टाइप से साइन स्क्वायर 15 प्लस साइन स्क्वायर, ये आ जाएगा 90 माइनस 15, ठीक है। ऐसे पेयर बनेंगे, ये आपके आ जाएंगे 8 पेयर, प्लस एक टर्म आपको मिलेगा साइन स्क्वायर 45 और प्लस आपको 1 स्क्वायर मिलेगा। अब आप इनको सॉल्व करो, साइन 90 माइनस थीटा, सभी 90 माइनस थीटा है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होंगे, साइन 90 माइनस थीटा बनेगा कॉस में, कॉस का स्क्वायर हो जाएगा, तो सारे पार्ट एक जैसे ही बन जाएंगे, ये बनेगा साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5, ठीक है। अगले वाले में आएगा साइन स्क्वायर 10, तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर 10, अगला वाला पार्ट बनेगा साइन स्क्वायर 15 प्लस कॉस स्क्वायर 15, ठीक है। ये आपके अप टू 8 पेयर आ जाएंगे, फिर प्लस वैल्यू आ रही है 1/√2 का स्क्वायर और प्लस आया 1 स्क्वायर। अब आपको दिख रहा है ये आइडेंटिटी है, इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, प्लस 1 होता है, प्लस 1 होता है, 8 पेयर आएंगे, ऐसे 8 टर्म आएंगे, ठीक है, 8 पेयर मतलब 8
पेयर का मतलब होगा एक पेयर की वैल्यू 1 है तो 8 टर्म तक आपको लेना होगा, प्लस 1/2 आएगा, प्लस 1 आ गया। तो 1 1 1 को अगर 8 टर्म्स तक ऐड करेंगे तो 8 आएगा, फिर 1/2 आएगा, फिर 1 आएगा, यानी 9 प्लस 1/2 आएगा, एलसीएम लेने पर 19/2 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। तो आप देख रहे हो क्वेश्चन बस थोड़ा सा टर्म इसके पास ज़्यादा थे, बाकी जो प्रोसेस था करने का वो पुराने क्वेश्चन जो एग्जाम्पल 6 है उसी जैसा था। ठीक है, तो ये दोनों एग्जाम्पल अच्छे एग्जाम्पल्स में से हैं, इनको मैंने डिस्कस करा दिया। अब हम लोग इसके बाद में अपने नए पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। नया पार्ट हमारा जो है वो है कंपाउंड एंगल। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जो पार्ट किया है वो आपने मालूम ही है कि 90 माइनस एलाइड एंगल वाले पार्ट कर लिए, वो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किए थे। साइन वाले जो पार्ट थे, डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट में क्या क्या साइन होता, वो पार्ट हो गया। अब जो हमारा जो फॉर्मूलेस हैं वो आपके बेसिकली 11th के ही फॉर्मूले हैं। इस टाइप के कुछ पार्ट जो आपने थोड़ी बहुत वैल्यूज वगैरह रखना 10th क्लास में किया था, लेकिन अब जो फॉर्मूले करने हैं कंपाउंड एंगल के वो टोटली 11th क्लास के पार्ट है, तो मैं उसके लिए डिस्कस करता हूं। तो अगला पोर्शन स्टार्ट करता हूं, कंपाउंड एंगल। तो हमारा ट्रिग्नोमेट्री का जो अगला पार्ट है वो है कंपाउंड एंगल। अब कंपाउंड एंगल होता क्या है, आपने अभी ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ रखा है कि साइन जीरो की वैल्यू आप बता दोगे, साइन 30 की वैल्यू आपको मालूम है, याद है सभी को, साइन 45 की वैल्यू मालूम होती है, 60 और 90 ये हमारे पास स्टैंडर्ड एंगल हैं जिसकी वैल्यू हम लोगों ने 10th क्लास से पढ़ी है। इसके बाद जो बड़े बड़े एंगल थे जिसमें हमारा इन सभी एंगल का 30, 60 या 45 इनका जो सपोर्ट हो रहा है 90 वगैरह के साथ में, वो हम लोगों ने पुराने लेक्चर में किए हैं। अब हम आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछें कि हमें जरा वैल्यू बताओ साइन 15 डिग्री, तो आप ये कहोगे सर साइन 15 का मतलब ये हो गया कि 15 डिग्री तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, ये तो 30 डिग्री से भी छोटा है और जीरो के बीच में है, हमने तो जीरो के बाद सीधे 30 डिग्री को पढ़ा है। तो ऐसे एंगल जो होते हैं साइन 15 डिग्री या साइन 75 डिग्री या 10-15 डिग्री, है ना, ये जो एंगल्स इस टाइप के जो एंगल्स होते हैं ये सभी हम लोग कंपाउंड एंगल से फाइंड करते हैं। अब हम कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले डिस्कस करते हैं, फिर आपको ये एप्लीकेशन भी बताते हैं। फॉर्मूले जो है स्टैंडर्ड फॉर्मूले जो है इसके कंपाउंड एंगल के, वो साइन के लिए है, कॉस के लिए है, टेन के लिए है, कॉट के लिए है। ठीक है, सेक और कॉसेक के क्वेश्चन अगर दिए हुए हैं तो आप उन क्वेश्चंस को साइन और कॉस में चेंज करके तब उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। तो आपको मेन फॉर्मूले साइन, कॉस, टेन और कॉट के करने हैं, उस पर बेस्ड एक दो आइडेंटिटी एक्स्ट्रा है। तो आपके जो फॉर्मूले की लिस्ट में आपको पहले बताता हूँ कि इसमें आपको फॉर्मूले कौन कौन से याद करने हैं। सबसे पहला फॉर्मूला हमारा आता है साइन ए प्लस बी का। ए और प्लस बी का मतलब ये हो गया कि हमारे पास जिस एंगल की वैल्यू निकालनी होगी, जैसे हमें 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो हमें इसको ऐसे दो एंगल में ब्रेक करना होगा जिसकी वैल्यू हमें पता है। मैं आपको ये एग्जांपल भी साथ ही साथ बताता हूँ। जैसे हमारे पास क्वेश्चन आया कि हमें साइन 15 डिग्री की वैल्यू बतानी है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस 15 को दो ऐसे एंगल में ब्रेक करेंगे जिसका सम या डिफरेंस 15 डिग्री हो और वो दो एंगल हमें उसकी वैल्यू पता हो। जैसे अगर आप ये कहोगे सर 15 को हम 10 और 5 लिख दे रहे हैं, तो 10 और 5 लिखने का इसलिए कोई फायदा नहीं होगा, ना तो हमें 10 की वैल्यू मालूम है ना ही 5 की वैल्यू मालूम है। लेकिन अगर आप ये कहोगे कि नहीं हम सर इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, एक हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 45 माइनस 30 डिग्री, तो हमें 45 की भी वैल्यू मालूम है, 30 की वैल्यू मालूम है और दोनों का डिफरेंस कितना है 15 आ रहा है, तो इस तरीके से लिख सकते हो। या दूसरा तरीका ये है कि बहुत लोग कहेंगे सर हम लिख दे रहे हैं इसको 60 माइनस 45, ठीक है, 60 माइनस 45, तो भी आसानी से इसकी वैल्यू पता चल रही है यहाँ पे कि भाई 60 की वैल्यू भी मालूम है हमें और 45 की वैल्यू मालूम है। तो ऐसे दो पार्ट हैं, हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर मान लो क्वेश्चन हमें दूसरा यहाँ पे लेते हैं क्वेश्चन, और अगर हमारे पास लिखा होता है यहाँ पे साइन 75 डिग्री, अब ये आप ये कहोगे सर 75 की वैल्यू तो नहीं मालूम है, लेकिन हमारे पास जो एंगल्स की वैल्यू मालूम है उसका सपोर्ट ले सकते हैं। तो यानी कि इसको हम दो पार्ट में ऐसे ब्रेक करना चाहे तो ऐसे कर सकते थे, साइन इसको लिख सकते थे 90 माइनस, सॉरी इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 45 प्लस 30, ठीक है, 45 प्लस 30। दूसरा लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 15, तो 15 हमें पता नहीं है इसलिए दूसरे वाले पार्ट को ध्यान देते हैं। अभी हम फिलहाल आपको एक ही पार्ट इसका बताते हैं कि इसको हम लोग ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, साइन और एक लिख दिया मैंने 45 डिग्री और एक लिख दिया 30 डिग्री, तो 45 प्लस 30 ऐड करोगे तो 75 आएगा, लेकिन हमने 75 को ऐसे दो एंगल में पहले ब्रेक कर लिया जिसकी वैल्यू हमें पहले से पता है। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से ये हमारा ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। हाँ, अगर आपने 30 पहले लिख दिया और 45 को बाद में लिखा है
तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 30 को ए मान लेना और 45 को बी मान लेना अगर हम एंगल की पोजीशन चेंज कर दें, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब आते हैं हम फॉर्मूले पे। फॉर्मूला हमारा इसका होता है एक्सपेंशन, जो फॉर्मूले का है वो आप याद ऐसे करोगे, साइन ए इंटू आएगा कॉस बी प्लस यहाँ पे आएगा कॉस ए इंटू में आएगा साइन बी। ये पार्ट आपका फॉर्मूला हो गया। मतलब इसका एक्सपेंशन जब हम करेंगे तो एक टर्म साइन का आएगा, एक कॉस का आएगा, प्लस साइन आएगा, जब यहाँ प्लस है तो वहां भी प्लस आएगा, फिर एक कॉस का आएगा, एक पार्ट साइन का आएगा। अब हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इसका अगर हमने ये पार्ट ए ले लिया, ये बी ले लिया, तो हमारा फॉर्मूला क्या होना चाहिए, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब हम ए और बी की वैल्यू रखते हैं। ए हम किसको मांगे चल रहा है, 45 को, तो ए की जगह 45 लिख दिया और बी की जगह 30 लिख दिया, प्लस यहाँ पे फिर से ए की जगह 45 लिख दिया और बी की जगह हमने 30 लिख दिया। अब आप वैल्यू निकालो। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होता है, कॉस 30 की वैल्यू सभी को मालूम है √3/2 होगा, प्लस कॉस 45 1/√2 होता है और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है। अब आप आगे इसको सॉल्व करोगे तो ये दोनों मिलके बन जाएंगे √3/2√2 प्लस ये बन जाएंगे 1/2√2। ठीक है, अब हमने एलसीएम ले लिया है इसका 2√2, तो आंसर आएगा √3 + 1। ये आपका आंसर हो गया। तो आप देख रहे हो साइन 75, जो कि हमें देखने में लग रहा था कि ये तो बहुत मुश्किल होगा, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, काफी आसानी से हमने फॉर्मूले को यूज करके आसानी से कैलकुलेट कर लिया। तो इस टाइप के जो एंगल्स होंगे वो आपको कैलकुलेट करने हैं इस पूरे पार्ट में। ठीक है, मैंने आपको एक एग्जांपल बताया एक फॉर्मूले के साथ में। अब मैं फॉर्मूले यहाँ पे पहले लिख देता हूँ। तो दूसरा हमारा फॉर्मूला है साइन ए माइनस बी का। ठीक है, केवल डिफरेंस ये आएगा, जब यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस आया था, अगर यहाँ माइनस हो गया तो यहाँ माइनस होगा, बाकी सब चीजें एक जैसी रहेंगी। तो आपका आंसर बनेगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। आप देख रहे हो एंगल की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है। पहले ए जो था साइन के साथ था, बाद में कॉस के साथ आया, बी यहाँ पे कॉस के साथ था, बाद में साइन के साथ हो गया। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हमारे साइन के लिए हो गए। अब फॉर्मूले आते हैं कॉस के लिए, कॉस ए प्लस बी। तो इसमें आपको थोड़ी सावधानी रखनी है। कॉस ए प्लस बी में दोनों टर्म पहले कॉस के आएंगे, कॉस ए कॉस बी, फिर अगर यहाँ प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस साइन ए इंटू साइन बी, मतलब अपोजिट साइन आएगा। यहाँ प्लस है तो माइनस आ जाएगा। फिर फोर्थ रिजल्ट आपका बनेगा कॉस ए माइनस बी का। ठीक है, कॉस ए माइनस बी क्या बनेगा, कॉस ए इंटू कॉस बी। ठीक है, प्लस का आएगा यहाँ पे साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, जब यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस आएगा। ये दोनों टर्म कॉस के आएंगे, बाद में दोनों साइन के आएंगे, ये ध्यान रखना, ये कॉस के फॉर्मूले बनते हैं। फिर फॉर्मूला है हमारा टेन के लिए, सारे एंगल ए वही 15 और 75 इस टाइप के निकालने के लिए काम आएंगे। tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। फॉर्मूले आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। आपको अगर सोते में भी कोई पूछ दे कि भाई tan a प्लस b क्या होता है, तो आप बता सको कि tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ये याद होना चाहिए। फॉर्मूले आप याद नहीं करोगे, ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। इसी टाइप से एक प्लस का फॉर्मूला है तो एक माइनस का फॉर्मूला है tan a माइनस बी का। tan a माइनस बी के फॉर्मूले में क्या करोगे, जब यहाँ प्लस के फॉर्मूले में ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, जब माइनस का फॉर्मूला लिखेंगे तो ऊपर माइनस नीचे प्लस करेंगे, साइन इंटरचेंज कर देंगे। तो क्या बन जाएगा tan a माइनस tan b। ठीक है, 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है, आपका 7 फॉर्मूला आता है कॉट के लिए, कॉट ए प्लस बी। तो कॉट ए प्लस बी में क्या होगा, हम ये भी कर सकते थे, इसको 10 को 1 अपॉन कॉट लिख के इनको भी कॉट में लिख दें, एलसीएम ले लें, सॉल्व करें तो भी आंसर आएगा। वो आंसर आएगा क्या, वो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। आंसर आएगा कॉट ए इंटू कॉट बी। ठीक है, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 अपॉन में आएगा पहले बी लिखना फिर ए को लिखना, जिससे कि माइनस वाले फॉर्मूले में आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर यहाँ लिखा है कॉट ए माइनस बी तो आप आसानी से लिख दोगे इसको, ये आएगा कॉट ए इंटू कॉट बी। ठीक है, प्लस 1 अपॉन नीचे आएगा कॉट बी माइनस कॉट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। tan के फॉर्मूले में आपको a पहले आता है b बाद में आता है, a पहले b बाद में, लेकिन कॉट के फॉर्मूले में b पहले आता है a बाद में, b पहले आता है a बाद में।
ठीक है। तो ये आपके मेन फॉर्मूले हो गए जो कि स्टैंडर्ड फॉर्मूले बोले जाते हैं। ये साइन, कॉस, टेन और कॉट के लिए फॉर्मूले हो गए। ठीक है, तो सभी को ये फॉर्मूले समझ आ रहे होंगे। अब आपको याद ये करने हैं, अगर फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आपको क्वेश्चंस करने में काफ़ी दिक्कत आएगी। ये आपके मैंने बताया ये 8 रिजल्ट वो हैं जो कि स्टैंडर्ड है। अब इन फॉर्मूले का यूज़ करके काफ़ी कुछ नए फॉर्मूले बनाए गए हैं, जिनमें से 10 का जो फॉर्मूला है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे। हाँ, ये तो आपको समझ आ ही गया था एग्जाम्पल, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो अब आगे हम बढ़ते हैं इस पे। पहले मैं आपको फॉर्मूले लिखवाते हैं, फिर आगे बात करते हैं क्वेश्चंस की, क्योंकि फॉर्मूले जब याद होंगे तो क्वेश्चंस करने में भी आपको आसानी रहेगी। ठीक है, मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला और लिख देता हूँ। पहले मैं एक बार एक फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर की तरफ, जिससे कि ऊपर यहाँ पे स्पेस है तो आप देख लोगे इसमें। 9 फॉर्मूला, ठीक है। 9 फॉर्मूला जो बनता है बेसिकली वो बनता है कि अगर हम ए की जगह 45 लिख दें और बी की जगह थीटा लिख दें। ठीक है, जैसे हमारे पास में मैंने क्या किया, a इक्वल टू π/4 लिख दिया, या इसको हम लोग 45 डिग्री बोलते हैं। ठीक है, और b की जगह पे मैं रख दे रहा हूँ थीटा। तो 10 का फॉर्मूले को मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। तो 10 का फॉर्मूला अगर यहाँ पे इसमें a की जगह π/4 या 45 लिख दो और b की जगह थीटा लिख दोगे तो आपका रिजल्ट क्या बनेगा, 10 π/4 प्लस थीटा। आप ध्यान से देखना इसका फॉर्मूला क्या बनेगा है, मैंने आपको समझ आ गया होगा। a की जगह π/4 रख दिया या 45 बोल सकते हैं, और b की जगह थीटा लिख दिया। तो अब फॉर्मूले में रखो क्या बनेगा, 10 और a की जगह आएगा π/4 प्लस b की जगह आएगा थीटा अपॉन 1 माइनस a की जगह आपको मिलेगा π/4 और b की जगह मिलेगा आपको थीटा। तो आंसर क्या मिलेगा, 10 π/4 1 होता है, तो 1 प्लस टेन थीटा अपॉन में आएगा 1 माइनस 1 इंटू टेन थीटा। ठीक है, तो आंसर बन जाएगा 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। तो ये फॉर्मूला बहुत काम का है, इसलिए मैंने आपको बताया कि ये बना कैसे है, पहले वो मैंने आपको समझा दिया। तो इसको आप याद रखना, ये फॉर्मूला आपका काफी काम का है। यहाँ बहुत जगह π/4 लिखा होगा या 45 लिखा होगा। अगर यहाँ पे इस फॉर्मूले में माइनस का रिजल्ट होता, माइनस वाली वैल्यू पूछी जाती है, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ पे भी साइन चेंज कर देना। तो मैं आपको अलग से लिख दे रहा हूँ। ठीक है, एक फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला बन जाता है 10 π/4 माइनस थीटा के लिए। तो अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस आएगा तो ऊपर माइनस, यहाँ पे प्लस है, ये माइनस है, तो साइन बदल जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस 1 प्लस टेन थीटा। ये आपके दो फॉर्मूला एक्स्ट्रा हो गए। ठीक है, तो ये फॉर्मूले भी आपको ध्यान रखने हैं। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 10 π/4 प्लस थीटा बराबर आपका आंसर क्या मिलेगा, 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। ये सावधानी रखना, इसी को हम लोग π/4 को 45 भी बोलते हैं। तो अगर 45 प्लस थीटा लिखा है तो घबराना नहीं, यही चीज है, π/4 को ही 45 बोलते हैं। तो ये और ये चीज सेम चीज है। ठीक है, 10 फॉर्मूला आपका बन रहा है 10 π/4 माइनस थीटा के लिए, तो माइनस में ऊपर माइनस आएगा और नीचे जो है वो आपका प्लस का आएगा। ठीक है, तो ये याद रखना। तो ये आपके दो फॉर्मूले और हो गए जो कि 10 वाले फॉर्मूले से लिंक है। अगर आपको कहीं पे भी कॉट का पूछा जाए तो कॉट में भी यही करना, यहाँ π/4 प्लस थीटा रख देना, तो फॉर्मूला अपने आप ही जनरेट कर लोगे। अगर कॉट में भी π/4 माइनस थीटा पूछा जाए तो भी आप जनरेट कर सकते हो। 10 में π/4 प्लस थीटा पूछा जाए तो a की जगह π/4, b की जगह थीटा रख के आप फॉर्मूला खुद से बना सकते हो, कॉस में भी बना सकते हो। तो वो हमारे ऊपर है कि हम फॉर्मूले इसके ड्राइव कर लेंगे। मेन स्टैंडर्ड फॉर्मूले 1 से 8 हैं, उससे आपके अलग अलग फॉर्मूले बनते रहेंगे और उसको हम यूज़ करते रहेंगे। ठीक है बेटा, तो ये आपके, ये ध्यान रखना कि ये आपके दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और हो जाते हैं। इसके बाद में एक एप्लीकेशन और बनाई गई फॉर्मूले के लिए, वो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो उसको बोल सकते हैं हम 11 नंबर फॉर्मूला। वो हमारा क्या है कि अगर हम यहाँ पे कहीं पे लिखा है साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी, अगर हमने साइन वाले दोनों पार्ट, एक प्लस का रिजल्ट होता है एक माइनस का होता है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आप याद कर लेना, बहुत जगह काम आएगा, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। तो आपको ये काम करना है कि इनको मल्टीप्लाई करके शो नहीं करना है, आपको आइडेंटिटी यूज करनी है। मतलब आप पूरा मल्टीप्लाई करोगे इन पूरे पार्ट को, राइट हैंड साइड को, जब आप देखोगे फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो आएगा साइन स्क्वायर a माइनस
साइन स्क्वायर बी। तो ये आपका दो फॉर्मूले जो बन रहे हैं 11 नंबर फॉर्मूला, ये आप देख रहे हो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी को मल्टीप्लाई करने पर बन रहा है। ठीक है, इसी टाइप से एक फॉर्मूला बनाया गया कॉस वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करके, इन दोनों पार्ट को मल्टीप्लाई करके, तो वो हम बोल सकते हैं 12 नंबर फॉर्मूला है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 12 नंबर फॉर्मूला। वो हमारा फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, इसको मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो अगर कॉस वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो इसमें आप याद रखना साइन वाले दोनों पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में भी दोनों साइन के टर्म आएंगे, लेकिन कॉस वाले दोनों पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कॉस का आएगा और एक पार्ट साइन का आएगा। तो ये इतने फॉर्मूले हैं जिस पूरे इस फॉर्मूले से ही हमें सारे क्वेश्चंस अपने करने हैं इस पूरे टॉपिक के। ठीक है, तो फॉर्मूले आपको हमें लगता है सही तरह समझ में आ गए होंगे। अब मैं यहाँ पे कुछ आपको क्वेश्चंस करवाता हूँ जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए क्वेश्चन का कैसे यूज़ करना है। तो ये फॉर्मूले लिखे रहेंगे, मैं यहाँ पे स्पेस खाली करता हूँ कुछ क्वेश्चंस लिखने के लिए। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इस पे बनते हैं, जिसमें से हम पहले स्टार्ट करते हैं टाइप 1 के क्वेश्चन। टाइप 1 के क्वेश्चन सिंपल होते हैं। आपसे कहा जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, फर्स्ट पार्ट जिसमें हम लेके चल रहे हैं 10 15 डिग्री, सेकंड ले लिया कॉस 75 डिग्री, थर्ड ले लिया मैंने एक कॉट 105। इस तरह के क्वेश्चन होंगे। आपको इसमें साइन के भी हो सकते हैं, कॉस के भी हो सकते हैं। ये आप अलग अलग देखोगे, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट हैं जिसमें मैंने बताया वो सारे इस टाइप के अलग अलग एंगल हो सकते हैं। यहाँ पे मैं 3 आपके अलग अलग एंगल, अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट के साथ के एंगल लेके चल रहा हूँ। तो जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आया 10 15 डिग्री। अब 15 को आप देखोगे कैसे दो एंगल लेंगे जिसका सपोर्ट से ये बनेंगे। तो आप बोलोगे हमारे पास दो पार्ट है, या तो 60 माइनस 45 करें या 45 माइनस 30 करेंगे, दोनों ही तरीके से आंसर सेम मिलेगा। ठीक है, तो आप ये आपकी चॉइस है। मैंने यहाँ पे फिलहाल 60 माइनस 45 कर दिया। अगर कोई स्टूडेंट ये लिखना चाहे इसको 10 45 माइनस 30, तो भी आप आंसर घर पे करके देखना, इस मेथड से भी सेम आंसर आएगा जो आंसर इससे आएगा। ये हमारा पार्ट ए हो जाएगा, ये हमें बी मिलेगा। हमारे पास 10 ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले की वैल्यू लिखते हैं। 10 यहाँ पे लिख दिया मैंने, 10 ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला होता है 10 ए, है ना, 10 ए माइनस बी का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है 6 नंबर फॉर्मूला, वो लिख दिया 10 ए माइनस 10 बी अपॉन 1 प्लस 10 ए इंटू 10 बी। ठीक है, अब आप ए की जगह यहाँ पे क्या रखोगे 60 डिग्री, तो बन जाएगा यहाँ पे 10, ये बन जाएगा आपका 10 60 माइनस 45, बी की जगह 45 रखेंगे तो 60 माइनस 10 45 बी की जगह आ गया, अपॉन 1 प्लस ए की जगह आ गया 60 और बी की जगह आ जाएगा 45। ठीक है, अब आप यहाँ पे 10 60 की वैल्यू क्या होती है सभी को मालूम है √3, 45 की वैल्यू 1 प्लस ये √3 इंटू 1, यानी आंसर बन गया √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। ये मैंने पहले लिख दिया, ये बात, ये आपका आंसर हो गया। तो इधर आप लिखोगे इसका डिफरेंस कितना था 10 15, तो आपका आंसर बन गया 10 15 की वैल्यू √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। ठीक है, तो इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन है, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन, आपको दिक्कत नहीं आ रही होगी इसमें। इसको करने के बाद में अब आते हैं हम सेकेंड वाले क्वेश्चन पे। ये जो इसका सेकेंड पार्ट था जो मैंने यहाँ लिखा हुआ था, उस मेथड से आप करके देखना तो भी आंसर आपको सेम मिलेगा। ठीक है, वैसे बेटर तो ये रहता है कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो 10 15 की वैल्यू जो भी आ रही है वो आपको याद करना है। वो मैं आपको चार्ट जो है वो चार्ट कंपलसरी है, उसको याद भी कर लेना जिससे टाइम बचेगा। क्योंकि एग्जाम में स्कूल लेवल पे तो ये आएगा इसकी वैल्यू फाइंड करूँ, लेकिन IIT वगैरह में जब क्वेश्चन आते हैं उसमें इस वैल्यू को डायरेक्ट यूज करना होता है, तो आप वैल्यू याद भी करनी पड़ेगी। अब जैसे लिखा है cos 75 को आप क्या करोगे ब्रेक करके, अब हम इसको ब्रेक कर सकते हैं cos 45 प्लस 30। ठीक है, cos 45 प्लस 30 ये ब्रेक करेंगे। इसको लिखने के बाद में अब इसको और कोई दूसरे तरीके से लिख नहीं सकते, 15 का सपोर्ट लेने से कोई फायदा नहीं है। सपोर्ट हमेशा ऐसे एंगल का लो जिसकी वैल्यू हमने 10th क्लास में याद रखी है। ठीक है,
इसको लिखने के बाद में अब हम इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, ये हमारा a हो गया, ये b हो गया, ठीक है। तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा, तो आप फॉर्मूला लिख लो, cos a प्लस बी का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया है थर्ड पोजीशन पे, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो इसका आंसर क्या होता है, cos a cos b, ठीक है। जब प्लस होता है तो माइनस आएगा sin a इंटू साइन। अब आप a की जगह रखोगे 45, b की जगह 30, तो बन जाएगा cos 45 प्लस 30 इज इक्वल टू cos 45 cos 30 माइनस sin 45 sin 30। अब cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और cos 30 की √3/2, ठीक है। माइनस sin 45 की वैल्यू क्या आएगी 1/√2 और इसकी वैल्यू 1/2, ठीक है। तो आंसर बन जाएगा √3/2√2 माइनस 1/2√2। इसको एलसीएम लिया तो 2√2 आएगा, यहाँ आएगा √3 माइनस 1, और आपको ये आपका दिख रहा है आंसर हो गया sin 75, ठीक है। अब आपको याद आ रहा होगा कि यही वैल्यू हमने sin 15 की भी निकाली थी, सेम अभी एग्जांपल जो दिया था। तो उसका रीजन है, अगर आप थोड़ा सा पुराने कॉन्सेप्ट का अगर यूज करोगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं sin, और इसको लिख सकते हैं 90 इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस 15 लिख सकते हैं। और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा होता है sin 15। तो इसका मतलब ये पुराने कॉन्सेप्ट के हिसाब से cos 75 और sin 15 की वैल्यू सेम होगी, जो कि अभी हम sin 15 हमने आपको एग्जांपल जब फॉर्मूले लिखवाए थे तब आपको बताया था, और ये देख रहे हो वही आंसर आपका cos 75 का आ रहा है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये जो हमारे एलाइड एंगल होते हैं उस रिलेशन की वजह से ये वैल्यू सेम आ रही है, ठीक है। चलो अब इसको, ये अगला क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन हमारा हो गया यहाँ पे कि cot 105 की वैल्यू, ठीक है। तो इसमें cot 105 है, तो हमें दो ऐसे एंगल का सपोर्ट लेना है जिसकी वैल्यू मालूम है, तो हम इसको 60 प्लस 45 लिख सकते हैं, ठीक है। 60 डिग्री प्लस, ये हमारा a हो जाएगा, ये b हो जाएगा। प्लस का फॉर्मूला बन रहा है, तो cot प्लस का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है 7 नंबर, तो फॉर्मूला लिख लेना है यहाँ पे cot a प्लस b इज इक्वल टू, आपका पार्ट आएगा यहाँ पे cot a इंटू cot b माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a, ये फॉर्मूला लिख दिया। अब आप वैल्यू रख दो यहाँ पे, a की जगह क्या रखोगे 60 डिग्री और b की जगह 45, तो यहाँ रखो, ये बनेगा cot 60 इंटू cot 45, ठीक है, माइनस 1 अपॉन cot 45, b पहले है, प्लस आएगा cot का 60। ये गलती हो जाती है तो इसको ध्यान रखना है। cot 60 की वैल्यू होती है 1/√3 इंटू 45 होता है 1 अपॉन, ये आ गया 1 प्लस ये आ जाएगा 1/√3, ठीक है। अब इसका आपने एलसीएम ले लिया तो ये आ जाएगा 1 माइनस √3 अपॉन √3 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1 अपॉन √3, ये कैंसिल हो गया, तो आंसर आएगा 1 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हो क्वेश्चन आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, सभी क्वेश्चंस का करने का एक तरीका है, एक जैसे ही है, बस आपको फॉर्मूले अलग अलग लगाने हैं, वो आपको डिसीजन लेना है कि उससे सबसे पहले कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट लिखा है उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेके उसमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे टाइप 1 के क्वेश्चन होते हैं, इन क्वेश्चन का ही यूज करके हमें दूसरे इसी टाइप 1 में क्वेश्चन और भी बन जाते हैं, वो भी आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन उसमें क्या होगा, यहाँ पे तो सिंगल सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट था, वहां पे आपको डबल डबल मिलेंगे। जैसे कि आपको हम बताते हैं, क्वेश्चन दिया होगा फाइंड वैल्यू ऑफ sin 15 प्लस cos 15 डिग्री, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अब आप इसमें थोड़ा सा परेशान हो जाओगे कि सर ये कैसे क्वेश्चन आ गए, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, आपको दोनों की अलग अलग वैल्यू निकाल के ऐड करना है। तो आप सबसे पहले आप क्वेश्चन में 15 की जगह लिखोगे sin 45 माइनस 30, ठीक है, इसकी जगह लिखोगे cos 45 माइनस 30, ठीक है। अब आप इनमें ये a हो गया, ये b हो जाएगा, इधर ये a और ये b हो जाएगा। अब आप पहले साइन का फॉर्मूला लिख लो, केवल फॉर्मूला लिख लेना राइट हैंड साइड वाला पार्ट, क्योंकि ये पार्ट तो लिखा ही हुआ है। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a cos b माइनस cos a sin b,
ठीक है, प्लस कॉस के फॉर्मूले में क्या आएगा, ए माइनस बी का फॉर्मूला है माइनस है, तो माइनस के फॉर्मूले में कॉस ए कॉस बी और प्लस साइन ए साइन बी आएगा। अब आपको ए और बी की वैल्यू पुट करनी है, तो साइन ए की जगह रख देना 45। तो सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पे ए की जगह आ गया 45 डिग्री, बी की जगह आ जाएगा cos 30 माइनस, फिर आपने लिख दिया cos की जगह 45 और साइन की जगह बी की जगह 30 डिग्री, ठीक है, प्लस ए की जगह आ जाएगा 45, बी की जगह 30 प्लस साइन 45 और साइन 30। अब आपको वैल्यू रखनी है, साइन 45 होता है 1/√2 इंटू √3/2 माइनस 1/√2 इंटू 1/2, ठीक है, प्लस इधर आपको cos 45 आएगा 1/√2, ये आ जाएगा √3/2, ये आपका आ गया 1/2 इंटू 1/√2 और 1/2, ठीक है। अब आप देख रहे हो इसमें ये आपको मिलेगा √3/2√2 माइनस 1/2√2 प्लस √3/2√2 और प्लस का 1/2√2, ये पार्ट कैंसिल हो गया, जो आंसर बचा है वो है 2 और ब्रैकेट में √3/2√2, जिसमें 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर आ गया √3/2। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी टाइप 1 के ही अंतर्गत आते हैं। आप देख रहे हो केवल दो टर्म हो गए, उसमें उसके लिए फॉर्मूले लगाने हैं, अलग अलग सॉल्व करना है, फाइनली जो कुछ कैंसिल हो रहा होगा उसको कैंसिल आउट कर दोगे, जो बचेगा वही हमारा उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमें टाइप 1 के ही करने हैं। इसके बाद आते हैं इसमें, अभी इसमें कई सारे अलग अलग टाइप हैं, जिसमें हमारा टाइप 2 भी है, टाइप 3 भी है, जिसमें हमारे प्रूविंग वाले क्वेश्चन भी आते हैं। कुछ वैल्यूज निकालने के लिए एक कॉन्सेप्ट और लगता है कि जब एंगल डिफरेंट हो, जैसे हमारे पास 15 वगैरह नहीं है, कुछ ऐसे एंगल हैं जिसकी हम वैल्यू डिफरेंस या सम से नहीं निकाल सकते, तो उसके लिए भी कुछ तरीके देते हैं, वो हमारे टाइप 2 में आएंगे। प्रूविंग वाले क्वेश्चन मिलेंगे वो हमारे टाइप 3 के आएंगे। तो हमें एक अभी लेक्चर की इसमें और रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। अगला जो लेक्चर होगा वो इसी के टाइप 2 और टाइप 3 के जो क्वेश्चंस होंगे उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चंस के डाउट होंगे आप हमें व्हाट्सअप करते रहना, मैं आपको उसके रिप्लाई करूँगा, ठीक है।